जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं, अब ड्यूटी पे जाने का समय हो रहा है, तो हमने सोचा लाओ, एक दिमाग में हमारे बात आई, तो हमने सोचा लाओ शेयर करते हैं आप लोगों को। देखो, जो है, एक बात आप लोग जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं वो जान लें कि इस दुनिया में किसी को भी कोई भी चीज बिना कठिन परिश्रम के नहीं मिलती। मतलब कि हम क्या बताने वाले, इसका बहुत बड़ा रीजन है, ध्यान से समझना। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में किसी को कोई भी मिलने वाली चीज बिना कठिन परिश्रम के नहीं। अब एक्सप्लेन करते हैं, समझो हमारी बात। जैसे हर लड़के के अंदर ये चीज होती है कि हर चीज, अगर तुम लड़के या कोई भी आदमी है, अगर कोई चीज पाना चाहता है तो उसको एक कठिन जर्नी से गुजरना ही है। तो अब जैसे आप लोगों को हम एक एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बात ध्यान से समझना हमारी। जैसे एक, आपको मान लो दौड़ लगाना है, तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आप एकदम थक जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि अब हम हमसे 1 ही किलोमीटर नहीं दौड़ा जा रहा, तो हम 5 किलोमीटर कहाँ रेस लगा ले जाएंगे यूपीपी की। ये होगा। मान लो आप एक दौड़ की एक उदाहरण ले लिए, मान लो आपको कोई चीज साइकिल चलाना सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है। अब आप सोचोगे कि साइकिल तुरंत चलाना सीख जाए तो तुरंत सीख जाओगे? नहीं सीख जाओ। उस समय आपको लगेगा कि हमको लगता है हम जीवन में साइकिलें ना चला पाए। और जब आप दौड़ने जा रहे हैं तो आपको ये भी लगेगा जीवन में हमको नहीं लग रहा है कि हम 5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं। जब अब आप सोचो, जब आप लगातार उस चीज को करेंगे, अब बहुत बड़ी टास्क होती है आपको रनिंग की तैयारी करना। समझो हमारी बात ध्यान से। अभी हम आपको लेके आएंगे, ध्यान पूर्वक समझो एक एक बात। जैसे आप दौड़ की जब तैयारी कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाई के लिए ही आएंगे मेन मुद्दे पे। जब दौड़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे एक पढ़ाई से ज्यादा मेहनत हम दौड़ में करते हैं। सुबह 3 से 4 बजे उठते हैं, पूरी शरीर एकदम थक जाती दौड़ते दौड़ते, और हम लोग नहीं दौड़ पाते शुरू में। मेहनत करते हैं कि दौड़ ले जाएं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, जब जाके 5 6 महीने 7 महीने बाद हमारी रेस का एक अच्छा ट्रैक बनता है, अच्छे से हम दौड़ने लगते हैं, धीरे 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 करके बहुत अच्छे धावक बन जाते हैं। और फिर हमको मजा आने लगती है रनिंग में, कि अब तो हम पूरी रनिंग अच्छे टाइम में और कम समय में मार दे रहे हैं यूपीपी से। इसी तरीके से हमने बताया कि साइकिल, मान लो कोई भी उदाहरण, दुनिया का कोई भी उदाहरण ले लो। मैंने बताया, दुनिया में किसी को कोई भी चीज अगर मिली है तो उसके पीछे कठिन परिश्रम है। आप खेलना, आप मान लो आप मैच खेलना सीख रहे हैं, तो मैच खेलने जाएंगे तो आप पहले दिन तो आपको गेंद सर से निकल जाएगा, वो पता नहीं चलिए। पहले कहियो भैया धीरे फेंको तो हम क्या लब तेज फेंको तो हमें बस के बात नहीं नहीं। तो वही समझ लो। फिर आप क्या करोगे, आपके दिमाग में बनेगा कि यार मुझे मैच खेलना है, वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। आप देखोगे आपके बड़े भाई या कोई अदर आपके समाज में है जो अच्छा मैच खेलता है, आप देखो आपको लगेगा कि यार हमको मैच आज से इनसे अच्छा खेलना। आप लग जाओगे, इतनी मेहनत करोगे, आपके रातों दिन वही बल्ला गेंद हाथ में बस घूम रहे हो, जब तक एकदम निपुण नहीं हो जाओगे। और धीरे 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 आप बहुत अच्छा खेलने लगोगे। साइकिल चलाना आपको शुरू में नहीं आ रहा, आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कैंची चलाओगे, गिरोगे, टूटेंगे, फाटेंगे, कहीं चोट लगेगी, फिर धीरे धीरे आप बहुत अच्छी साइकिल चलाओगे। साले एक ब्रेक मरी हो, आगे से पीछे घूम जाए साइकिल, धीरे धीरे करके निपुणता। यही होता है मेन चीज पढ़ाई में, बिल्कुल सेम चीज। जब आप शुरू में पढ़ोगे बहुत आलस आएगा, यही लगेगा कि यार कहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आवत और याद हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सेम चीज आई कंडीशन, याद हो ही नहीं रहा। और जब पढ़ोगे आप एक पेज, देखोगे कि हमको कुछ याद ही नहीं हुआ। अब आप सोचोगे जब साला हमको कुछ याद ही नहीं हो ही रहा है, तो हम पढ़े कौन फायदा। धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर भागने लगोगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी उससे कम मेहनत है। आप जब रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इतना थक जाते हैं, पैर दर्द करते हैं, हाथ दर्द करते हैं, साइकिल चला रहे हैं, टूटते फाटते गिरते फिर सीखते, मैच धूप में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घर के लोग जो है उल्टा सीधा कह भी रहे हैं कि मैच खेलने से मिलेगा क्या, तब भी हम खेल रहे हैं। समझ रहे हो, उससे कोई बेनिफिशियल नहीं। और पढ़ना उससे आसान, बढ़िया लाइट जलाए, पंखा है पंखा चलाए,
बढ़िया बहना। और आप पढ़ रहे हो तो आपके घर वाले आपसे पूछेंगे नहीं, बच्चा ये काम कर लो, बच्चा ये कर लो, वो कर लो, पढ़ रहे हो आराम से, अरे हम तो पढ़ ही रहे हैं। घर वाले कहें बच्चा पढ़ ही रहा, वहां डिस्टर्ब ना करो एक। और बच्चा का कही रहे, पढ़त पढ़त के सोए, उनके समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा जो मेन मुद्दा है बताने का कि दुनिया में कोई भी चीज किसी को भी अगर मिली है तो उसके पीछे बहुत कठिन परिश्रम है, चाहे जो चीज हो। अगर आप किसी चीज में निपुण हुए, किसी चीज को आप पाए, तो वो समझ लो मेहनत है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। तुरंत आप कोई भी चीज नहीं पा सकते। आपको अच्छी शरीर बनाना है, एक दिन में नहीं बनेगी। बहुत लोग घूम रहे हैं, बनाने की कोशिश करते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो जाकर के बनती है। पढ़ाई से ज्यादा मेहनत, दुनिया की चीजें खाओ, ये करो, हर चीज में। तो मेरा मेन मुद्दा आकर के मेन टॉपिक है पढ़ाई को लेकर, कि अगर इसको देखा जाए तो इसमें सबसे कम मेहनत है, केवल समझने का फेर है। हम आपको बताते क्या है। जो हमारे लोगों में दो तरीके की थकावट होती है, एक होती है ब्रेन की थकावट, एक होती है शारीरिक थकावट। तो जो शारीरिक थकावट होती है उसको हम लोग झेल ले जाते हैं, लेकिन जो ब्रेन की थकावट है उसे नहीं झेल पाते। लेकिन उसको झेलना नहीं है, इसको समझना है कि इसका यूज कैसे ब्रेन को करना है। समझ रहे हो हमारी बात? समझो ध्यान से, ब्रेन को यूज कैसे करना है। ब्रेन तो आपको तुरंत कह देगा कि सोवा जाए यार, सोए मनन दावत पढ़े नहीं यार, जब यादें नहीं हमको हो ही रहा। याद तुमको ब्रेन में कब होगा? जैसे एक थॉट्स है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ते वक्त एकदम स्वस्थ रहना, और दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन से हट जाना। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, ये कोई भी काम आप देखोगे, ध्यान से समझो। जब मैंने दौड़ने की बात की, जब मैंने साइकिल सीखने की बात की, जब मैंने मैच खेलने की बात की, जब मैंने शरीर बनाने की बात की, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज ले लो, तो अब ध्यान से समझो। जैसे हम बता रहे हैं, जब आप मैच की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखोगे, जब भी आप तैयारी करोगे उस लड़के के दिमाग में कोई भी चीज नहीं आएगी, केवल बैट गेंद कैसे फेंके, गेंद कैसे हमका मारे है। यही उस समय उसका कंसिडरेशन लेवल इतना हाई रहेगा कि केवल बैटे गेंद नाची हुई के। सुबह उठते है, चलो मैच खेले चलिए, दौड़े खाए सुबेरे 3 बजे उठ जाइए दौड़े खाते, और शाम का 5 बजे चले जाइए, 4 बजे चले जाइए दौड़े खाते, एकदम कंसिडरेट लेवल फुल, एकदम हाई, दौड़ने जाना है। जबकि उससे सक्सेस का अगर रेशियो देखा जाए इन चीजों से, तो उसका रेशियो बहुत कम होगा पढ़ाई के अकॉर्डिंग। अगर सक्सेस होना है तो पढ़ाई से होना, और पढ़ाई बहुत उनसे लो मेहनत है, केवल उसको करने के सही डायरेक्शन मिल जाए तो। हमारी बात समझो, डायरेक्शन मिल जाए। जैसे हमने कहा, एक शरीर की थकावट होती है, एक ब्रेन की थकावट होती है। ब्रेन की जो थकावट होती है शरीर की थकावट से ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि ब्रेन जो है पूरी शरीर को चला रहा होता है, ब्रेन से ही पूरी शरीर चलती है। जब ये सुस्त पड़ जाता है तो चलो पूरी शरीर तो ऑटोमेटिक सुस्त हो, तो चाहती नहीं है कि हमसे कुछ न करावा जाए। तो ब्रेन को इस हिसाब से डील करना है पढ़ाई के वक्त। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे आप पढ़ाई के लिए बैठे, तो आपका उस समय मन बहुत उत्सुक रहता है कि मुझे पढ़ना है। अब पढ़ना है तो आप डायरेक्टली ऐसे सब्जेक्ट पकड़ लिए जो उससे आपको डर लगता है, जिससे आपको डर लगता है वो सब्जेक्ट पकड़ लिया। अब वो सब्जेक्ट पकड़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक, ये ब्रेन होगा ना, इसमें अंदर घुसेगा नहीं, इसको मजा आएगा नहीं। ब्रेन जो मजा आता है जिस चीज में, उसी चीज को कंसेप्ट करता है। अब ब्रेन में आपको मजा नहीं आ गया, धीरे 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 सुस्त होता चला जाएगा। और शरीर तो ऑटोमेटिक सुस्त रही करेगा, वही हाथ पांव चल ही नहीं रहा है। पढ़ाई टाइम, पढ़ाई टाइम हाथ पांव चल नहीं रहा, तुम बैठे से पढ़ रहे हो। अब पढ़ रहे हो तो ब्रेन एकदम होगा डाउन। अब ब्रेन डाउन, शरीर पहले से डाउन। तो पढ़ते वक्त पहले तो एक्टिविटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए हमारे हिसाब से, हाथ पैर की। और दूसरी चीज, ऐसी जगह बैठना चाहिए कि अगर शरीर की डाउन हुए और ब्रेन भी डाउन हुए तो हमको खटाक से कोई ना कोई कष्ट पहुंचे। या तो साफ साफ बेंच में बैठो, कुर्सी में नहीं, ऐसी बेंच में बैठो, ऐसी गेंद तो ऐसी गिरबे, ऐसी गेंद तो ऐसी गिरबे, और सामने गेंद धड़ाक से बेंच में लड़बे, ये पीछे गिर जाइए। तब आपके दिमाग में ये जो ब्रेन है ना, एक बार तो आपको ऐसी गलती से गिर जाओगे, लेकिन फिर दोबारा ब्रेन में अगर ये डाउन भी होगा ना तो इसमें चलेगा। अगर हम इधर उधर भैन नींद मैन तो तड़ाम से नीचे गिरब, ऑटोमेटिक आपका ब्रेन यहाँ कंसेप्ट कर लेगा। तो हमारा मेन मुद्दा यही बताना था आप लोगों से। अब टाइम हो रहा है ज्यादा, फिर बताएंगे आपको, ऐसी ही बातें मिलती रहेंगी। देखो, मेरा मेन मकसद ये समझाने का है कि यार,
हर चीज में मेहनत है। कोई भी लाइन में जाओगे, आप ईंट गारा की नौकरी कर लो, 8 घंटा 10 घंटा करोगे 300-400 रुपए दे के, मेहनत है ना। वो जो ब्रेन की चीजें है ना भैया, ये बहुत अच्छी चीज है। इसमें समझो, पहले इसमें हमारे लोगों को मन क्यों नहीं लगता ये बताते हैं, क्योंकि चीजें याद नहीं होती जल्दी जल्दी। तो यार ये सबकी प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है। जैसे आपको जब मैच खेलने गए, तुरंत थोड़ी पकड़ना, बल्ला नहीं पकड़ने आया, गेंद पड़ेगा तड़ाक तड़ाक से एक दो दो बार, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि यार गेंद हो क्या रहा मेरे साथ, कौन सी स्पिन कट के आ रही, कहाँ से कट के फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ समझे में नहीं आया। शुरू शुरू में तुमको का पता लगी गेंद कटती भी है, इसी घूम के इसी आगे, तुम कहीं यार गेंद वैसी जाती रही, हमारे नहीं से इसी पड़ गया है, तुम्हें समझे में नहीं। वही हाल बिल्कुल यही है। आप पढ़ोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको आपके समझ में नहीं आएगा, आपको याद नहीं होगा, तो सोचोगे यार ये साला मुझे क्यों नहीं याद होता, बाकी सब लोग तो बहुत तेज है। जो बहुत तेज है उनसे पूछो, सालों से पढ़ रहे हैं। वही चीज जब 10 बार पढ़ोगे, जब 10 बार एक ही तरीके गेंद आएगी, स्पिन ऐसे घूम के ऐसे घूम के, तो बार बार समझ लोगे ना कि भैया आ रही है ऐसे घूम के, इसका आने का सिस्टम होता है, स्पिन है। तो आप समझ जाओगे गेंद की भाषा ये है। समझ रहे हो, जैसे आप रनिंग करने गए तो आप समझ जाओगे कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आप पैर की एक्सरसाइज ज्यादा बढ़ा दोगे। या फिर आपके पैर नहीं दर्द कर रहे हैं, आप थक जा रहे हो, तो आप सोचोगे खाने की हमको दिक्कत है, यानी शरीर पहले थक जा रहा है, आप प्रोटीन लेना शुरू करोगे। तो उसी तरीके से ब्रेन को समझो, ब्रेन ऐसे ही काम करता है। देखो क्या ध्यान से क्या समझाना हम चाह रहे हैं, मतलब कि ये ब्रेन जो हमारा होता है, ये खुश रहना चाहता है। ये खुशी जैसे ही ब्रेन में जाएगी ना, ये तुरंत जग जाता है। समझ रहे हो, कोई खुशी की चीज हो अपना देखो, ये तो बहुत दुख की चीज हो। पढ़ाई जो होती है ना, खुशी की चीज होती है ना, दुख की चीज होती है, बीच में एक रुक जाए न्यूट्रल। और पढ़ते पढ़ते हम लोग जो हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो मेन चीज है, इसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी बना के पढ़ो। कोई चीज आए, अच्छा ये बबरवा है रहा, ऐसे करिस रहा है, समझ गए समझ गए, इसकी कहानी ये थी, क्या इतना अच्छा, ये राजा ऐसे करिस रहा है, थोड़ा सा मतलब रिलेट करो, इंजॉय करने की कोशिश करो उन चीजों में। मैथ है, अरे यार ये दो से कट रहा है, ऐसे काट रहे हैं, लेकिन इसका और भी कोई तरीका हो सकता है क्या, कि इसको हम और भी तरीके से हल कर सकते, नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है आगे देखते हैं, आगे कुछ क्या हो सकता है। मतलब उस चीज में अपना दिमाग घुसेड़ने की कोशिश करो, तो ऑटोमेटिक आपको आनंद आएगा कि मतलब मैं, अगर तुम कुछ कह ले गए हो गलती से, तो तुमका एकदम सातवें आसमान में तुम्हारा ब्रेन कह रही है, हमने तो ऐसा करके दिखा दिया, ये तो था ही नहीं पहले बुक में, एकदम आनंद। समझ रहे हो, तो मेरा मेन मकसद यही है कि देखो हर चीज में कठिन परिश्रम से गुजरना है, चाहे वो कोई भी चीज हो, लेकिन उन चीजों से हमारा सक्सेस रेट एकदम डाउन है। आप बहुत अच्छी रेस मारना सीख जाओगे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलना सीख जाओगे, बहुत अच्छा दौड़ना, बहुत अच्छा साइकिल चलाना, बहुत अच्छा गाड़ी चलाना, बहुत अच्छा दुनिया कोई भी चीज करना सीख जाओगे, लेकिन जब जीवन में सफल नहीं होगे तो कोई नहीं पूछेगा। और सफलता का सबसे बढ़िया रास्ता है, आप पढ़ोगे, आपके मम्मी खाना बना के देंगे, आपको कोनो काम करने कहीं, पापा कोनो काम करने कहीं, भाई कोनो काम करने कहीं, बहनी कोनो काम करने कहीं, और बड़े खुश रहे कि हमारा भाई बहुत पढ़ ही रहा, हमारा लड़का बहुत पढ़ता है। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, उस दिन बता रहे हैं कि आपके भाई बहन, माँ बाप की बात कर रहे हैं, 4-5 साल एज उनकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। वो खुशी का रास्ता आप देखोगे, जब भी जाओगे उनकी खुशी का एक अलग ही मकसद होगा। आप अपने से नहीं देखोगे, किसी दूसरे से पूछना कि मेरे मम्मी पापा क्या हाल चाल, बोलेंगे बहुत खुश रहते हैं। जबकि तुम उसको कुछ नहीं दे रहे हो, उनको कुछ नहीं दे रहे हो, क्या दोगे। उनको उनको केवल यही चाहिए कि तुम हमारे रहते हुए सफल हो जाओ, कोई अच्छी तरीके की लाइन लग जाए, जिस गरीबी से हम गुजर रहे हैं उस गरीबी से तुम ना गुजरो। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, काम करते हैं 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 500 रुपए के लिए, 200 250 300 रुपए के लिए, और तुम्हारी फीस का जुगाड़ करने तक तो नौबत नहीं है हमारे पास। और तुम तुम उनके सामने अगर इतने बड़े आदमी बन जाओगे, ऐसे इतना कमाओगे, बड़े तो हालांकि मातारी बाप के आगे कोई नहीं बन पाता, लेकिन जब उनके आगे सफल हो जाओगे तो मतलब एक बहुत बड़ी खुशी दे दी है समझो तुम जीवन की उनको। और हमारे समाज में जो कोई भी चीज की नौकरी, तो इस समय मतलब अगर नीचे तबके के लोग हैं, तो उनको एक ही रास्ता है कि पढ़ाई, और पढ़ाई आसान है, केवल आसान हम लोग नहीं बना रहे हैं, दूसरे दूसरे ट्रैक में भटक रहे हैं, और जबकि उनसे कुछ नहीं मिलना। और हमने बता दिया कि हर चीज में परिश्रम है, आप कोई भी चीज कर लो, परिश्रम हर चीज में है। और अगर आप मेहनत कर लो, मान लो आप ईटा गारा करने के पैसे की आपकी किल्लत है, तो आप एक काम करो, मम्मी पापा से पैसा मांगना छोड़ दो यार, छोड़ दो।
हफ्ते भरे में 2 दिन का, एक दिन, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन पढ़ाई करो, एक दिन सुबह काम करके चले आओ, आपको 250, 300, 400 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। 4 दिन आप काम करोगे, एक महीने में आप 1000 रुपए बना ले जाओगे, किसी भी प्रकार से अपनी फीस एडजस्ट कर सकते हो। नहीं तो आप, आज की यूट्यूब की जमाना बहुत ज्यादा है, आपको केवल रिचार्ज करना है। पढ़ना बहुत आसान है भैया, आप पढ़ के कुछ भी बन सकते हो। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो आप छोटी ही लेवल की नौकरी कर लो। ये छोटी लेवल की नौकरी हमारे परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ी होती है, हम लोग इसको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मतलब चीजों में है, उनको ये छोटी लगती है। तो चलिए, यही बताने का मकसद था। टाइम भी बहुत हो रहा है, आगे फिर मोटिवेट करेंगे, कोई चीज आएगी दिमाग में, ऐसे करते ही रहेंगे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए जो भी चीज है। और जो भी नई वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी आएगी, कैसे पढ़ना, क्या करना है, ये चीजें हम बनाते रहेंगे। चलिए, आप लोग अगर वीडियो में नए हो तो इस चैनल पे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मोटिवेशनल और जो भी चीजें होंगी आपको गाइड करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।